गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए। हेलो हाय, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा फास्ट। चलिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म फास्ट। हेलो 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 हेलो। ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। एक बार रुकिए, मैं ग्रुप में बुला लेता हूँ सभी दोस्तों को। बहुत सारे दोस्त लोगों को पता ही नहीं है, मतलब पता होगा लेकिन थोड़ा सा बुलाना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। मौसम अच्छा है, पूरी बहुत तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे। हाँ, कैसे भी आज भी लाइट भागी थी बहुत देर तक, लेकिन भगवान की दया से इन्वर्टर ने हमारा साथ दे दिया आज, तो मैं लाइव आ गया। पता नहीं 2 दिन से यहाँ पे नेचर का थोड़ा सा मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, एनीवेज गुड इवनिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। दिस इज़ नॉट लाइव सेशन एक्चुअली, दिस इज़ क्लास। ठीक है, ये फॉरेस्ट की क्लास है। यहाँ पे केवल वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो लोग पेमेंट किए हैं। ठीक है, सो एक बार रुको, पहले सब लोग ज्वाइन कर जाएं। हाँ, सभी लोग ज्वाइन कर जाएं पहले, फिर बात करता हूँ। ठीक है, सभी लोग एक बार ज्वाइन कर जाएं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके ओके। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। वेट एंड वॉच। सभी लोग आ जाएं पहले, फिर बात करता हूँ। प्राइस सेक्शन खुद स्ट्रेटजी है या उसमें स्ट्रेटजी अप्लाई होती है? प्राइस सेक्शन एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आप स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मैं समझाऊंगा आपको अभी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन ही पूछने आया हूँ। ठीक है, आई थिंक मैं सब बात करूँगा। प्राइस सेक्शन, ठीक है सर। क्रिप्टो वॉलेट बता दो कैसे डाउनलोड करो। सब बताऊँगा आज। वैसे भी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ही लेने आया हूँ। जितने क्वेश्चन है सब आंसर लूँगा। आज Q&A ही क्लास है। ठीक है सर, टूल सेक्शन है, सब बताऊँगा। ठीक है, सो गाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करूँ? पहले सभी लोग आ जाएँ, फिर बात करता हूँ। आज हम रिवर्सल पढ़ेंगे, रिवर्सल। ठीक है, वो सर स्लीपेज का प्रॉब्लम है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल फाइन। वो स्लीपेज वाला इशू है, उससे आपको दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल फाइन। हाँ, चलेगा वो। स्टार्ट करें? प्लीज़ बताइएगा। स्टार्ट करें? एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा बस। स्टार्ट करें? प्लीज़ कंफर्म। ठीक है, सो सबसे पहले तो गाइज मैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप यहाँ तो क्लियर होगा।
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक सब बहुत ज़्यादा लोगों का ये आया है कि सर एक्सएनएस को यूज़ कैसे करते हैं ये बता दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। चैट में ऑफ करूँगा, ठीक है, पहले उसके बाद मैं बात करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। ऑफ, ठीक है, हाँ, लाइव चैट ऑफ कर रखी है। अब चलिए गाइस, मैं आपको आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पहला टॉपिक, वो है एक्सएनएस टर्मिनल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सएनएस क्या है? एक्सएनएस एक वेबसाइट है, एक ब्रोकर है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए फैसिलिटेट करता है। बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत आसान तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से समझिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट का सेक्शन बन के आ रहा है। आप चाहो तो इसमें और भी वॉच लिस्ट अपनी ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इधर ऐड कर किए रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं अगर कोई ट्रेड दिखता है, जैसे मुझे लगा कि AUD/USD में ट्रेड बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, AUD/USD में ट्रेड ले लूँगा ऐसे ओपन करके, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई, यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट ट्रैक कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखेगी। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जाके अपने पॉपुलर में भी चेक कर सकते हो, फेवरेट्स में भी। तो मेरा फेवरेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सिंपल आपको वही चार्ट पैटर्न देखना है, यहाँ पे सिंपल चार्ट पैटर्न देखना है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, जल्दी समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको पेयर देखने को मिलेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ट्रेड कैसे लेना है ये समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका इक्विटी का बैलेंस दिखा रहा है, फ्री मार्जिन दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है, मार्जिन दिखा रहा है, और ये लेवरेज आपका दिखा रहा है, कितना लेवरेज। आप बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ मत करना, लेवरेज यूज़ भी करना तो आपका बहुत बड़ा परसेंट वाइज कैपिटल पर रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि USD JPY यहाँ से मुझे लगता है कि गिर सकता है, ठीक है। एक्सएनएस टर्मिनल यूज़ करना बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेम सिनेरियो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ऐसे मुझे लगता है कि AUD/USD गिरेगा, तो मैं शॉर्ट क्लिक करूँगा। अब देखो, दो तरीके से आप सेल कर सकते हो। आपको लगता है आप तुरंत सेल करो तो आप स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे जैसे इस साइड क्लिक करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे आप जैसे ही टिक करोगे, इस साइड राइट साइड शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का बटन आएगा यहाँ पे, ठीक है। टारगेट आप शिफ्ट करोगे तो टारगेट का आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ तक टारगेट रखना है, ठीक है। मुझे पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे इसके नीचे ही लेना है, तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। जैसे ही मैं सेल करूँगा, मेरा ट्रेड ऑन हो चुका है, इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुरंत ट्रेड लेना चाहिए सेल साइड का, और स्टॉप लॉस मेरा मुझे मान लो स्टॉप लॉस मुझे लगाना है, स्टॉप लॉस मुझे लगता है मुझे यहाँ लगाना चाहिए, और टारगेट मुझे कम से कम यहाँ तक रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो क्वांटिटी थोड़ा सा मैं यहीं पे सेल करना चाहता हूँ, मुझे इसी लेवल पे मार्केट पे लेना है, तो पेंडिंग को आप ऑफ रहने देंगे और आप सेल करेंगे। जैसे आप सेल करेंगे, देखिए आपका ट्रेड ऑन हो गया और आपको प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, आप चेक करेंगे तो, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अब इसके अलावा इसको कट कर दूंगा। अब ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपको लगता है अगर कि मार्केट अगर AUD/USD इसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो मुझे सेल करना चाहिए इसके नीचे, और ये मेरा SL। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लोग बोलते हैं कि अखंड भाई मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। लॉस बड़ा नहीं होता है, लॉस आप कैलकुलेट नहीं करते हो। तो जैसे आपको लगता है कि आप केवल 500 का रिस्क ले सकते हो, या फिर आप 500 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ, स्टॉप लॉस आप क्लिक करो, सेल ऑर्डर पे स्टॉप लॉस आपका जाएगा यहाँ पे, और टारगेट अपने हिसाब से मान लो, टारगेट आपको लगता है यहाँ तक रखना है, ठीक है। तो आपको लगता है 500 का रिस्क लेना है, तो 396 का रिस्क आ रहा है, तो आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो, 0.15 कर दो, ठीक है। तो 0.15, 0.13 कर दो, 0.12 कर दो, ठीक है। 0.12 क्वांटिटी लोगे, 0.12 लॉट लेंगे, तो आपको अगर आपका लॉस होगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। अगर आपका यहाँ पे SL हिट होगा तो आपका 497 रुपये प्लस ब्रोकरेज का चार्ज कटेगा, ठीक है, सिंपल। तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है। और टारगेट भी आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे आपका टारगेट है मान लीजिए 500 का रिस्क है, तो आप 1000 टारगेट चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो, मतलब यहाँ पे टारगेट रख दीजिए। ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपकी ओपन पोजीशन दिखेगी, ये पेंडिंग पोजीशन दिखेगी, तो ये सब चीज़ ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप कुछ चाहो तो ब्रश ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ट्रेडिंग व्यू का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो एक बार और बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आप यूज़ कीजिएगा ट्रेड करने, मतलब एनालिसिस करने के लिए, और आप ट्रेड करने के लिए सेम एक्सएनएस की वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं उस पर भी बात करूँगा, MT4 प्लस
MT5 पे, ठीक है, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5, बट अभी नहीं, अभी उसको बाद में बात करेंगे। अभी एक्सएनएस की वेबसाइट यूज़ करो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा बिटकॉइन में भी ट्रेड करके या फिर सर्च करके अपने ट्रेड ले सकते हो। आई होप हो गया होगा। इसके अलावा इसके नीचे क्रिस कर दो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको ओपन भी कर सकते हो ऐसे। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, कमीशन आपको यहीं पे दिख जाएगी। डिपेंड विच टाइप ऑफ ब्रोकर यू आर यूजिंग, मतलब विच टाइप ऑफ अकाउंट यू हैव एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स अ फाइन थिंग। लेवरेज बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, तो बहुत आसान तरीका है ट्रेड करने का। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे जैसे मान लो डेली में करना है, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेली में भी, स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो आप डेली में भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया, वन ऑफ द टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। बाइंग सेलिंग मैंने आपको बता दी, स्टॉप लॉस लगाना भी बता दिया। जैसे आप बाइंग करोगे, रुको ये भी बता देता हूँ, जैसे आप सेलिंग करोगे वैसे ही आप बाइंग भी करोगे। इसको मैं कट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं BTC या फिर गोल्ड ओपन करता हूँ, मुझे लगता है गोल्ड ऊपर जाएगा तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा, पेंडिंग पे, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इस लेवल पे पेंडिंग पे ले जाओ, स्टॉप लॉस यहाँ पे ले जाओ, और टारगेट आपको लगता है मार्केट कम से कम यहाँ तक जाएगा, तो आप बाई पे क्लिक करो, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब ओपन हो जाएगा और ओपन में चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ओपन में चला गया, बहुत आसान है। तो ये 2 ट्रेड हो गए। ये ट्रेड डेफिनेटली लॉजिक नहीं है, समझाने के लिए है, तो हो गया। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, प्लीज़ एक बार कन्फर्म कीजिएगा, क्या ये टॉपिक क्लियर है, प्लीज़ कन्फर्म। ठीक है। अब दूसरी चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज मैं क्वेश्चन जी लूँगा आपके। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ हैं, 3 स्ट्रैटेजीज अपलोड कर दी हैं, 6 PM 9 to 20 POC, ठीक है। ये तीनों स्ट्रैटेजी, इसके अलावा ये सब भी वीडियोज़ हैं। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ वीडियोज़ कुछ लोगों को नहीं पता है, तो अभी क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं अपडेटेड, इस वीडियो को डाउनलोड करके लगाने के बाद मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दूंगा, आप साइड वाइज देखना, साइड वाइज इसमें वीडियोज़ और अपडेट होंगी। इंट्रोडक्शन मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे कैपिटल लॉट, इकोनॉमिक कैलेंडर बता दिया है, हाउ टू ऐड फंड सब बता दिया है, प्राइस सेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बता दी है। इसके अलावा प्राइस सेक्शन इन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो बता दिया है। एक चीज़ और थी, वो कहाँ चली गई, रुको ज़रा एक सेकेंड, एक सेकेंड बस होल्ड करना भाई। ठीक है, हाँ, ट्रायंगुलर पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी अभी अपलोड नहीं हुई थी। मैं भी कहूँ यार वीडियो कहाँ चली गई, ये रहा। ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न फॉरेक्स सेटअप में बता चुका हूँ, इसको आपको, इससे प्राइस एक्शन मास्टर हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़, 1 2 एक स्विंग ट्रेडिंग, 2 स्ट्रैटेजीज़ और बची हैं फॉरेक्स में। पेयर सिलेक्शन मैंने आपको बता रखा है, चार्ट एग्जांपल मैं आपको भेजूंगा, और ठीक है, जर्नल कैसे मेंटेन करना है, फंड कैसे ऐड करना है, और इसके बाद आता है सीधे आपका लाइव ट्रेड, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करने वाले हो। अब ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये वाला ट्रेड तो अच्छा गया, ठीक। तो इस जो मैं आपको अभी गूगल ड्राइव भेजूंगा, एक काम करिएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बनी रहेगी, नहीं, क्योंकि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये वाला ग्रुप तुरंत डिलीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो इसको फिर हटा दिया जाएगा। तो आई एज्यूम कि आप क्लास डाउनलोड कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया, प्लीज़ एक बार बताइए। प्राइस एक्शन के साथ मैंने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज बताई, तो आप उन स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करो। अभी मैं आपको एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। मतलब सभी स्ट्रैटेजीज काम करते, डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो भाई। 6 PM वाली तो बहुत बढ़िया, EMA वाली इतनी अच्छी है यार, 6 PM वाली तो सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। कितने लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वैसे, एक बार प्लीज़ बताएं। मतलब ट्रेड देखो, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, केवल
केवल मतलब डेफिनेटली क्या बोलते हैं, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ऑब्वियस है। एनीवेज आप एक बार बता दीजिए प्लीज़ कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में, मतलब एनीवन ट्रेडिंग, और केवल बस देख ही रहे हो, मतलब देखने से काम नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ टेकिंग एक्शन इज़ मोर बेटर देन डेफिनेटली जस्ट वॉचिंग वीडियोज़। जूम सेशन रखूँगा, परेशान ना हो, एक बार क्लोज कोर्स कंप्लीट कर लूँ फिर जूम सेशन रखूँगा, हाँ उसकी टेंशन ना लो। मैं क्लास इसीलिए लाइव थोड़ी सी कम किया था, 1-2 दिन वेट किया, बिकॉज मैं सोचा रिकॉर्डिंग सेशन पहले भेज दूँ जिससे सब चीज़ क्लैरिटी हो जाए, फिर मैं उस पर बात करूँगा। हाँ ओके क्लियर। 6 PM समझ नहीं आ रही है तो फिर से मैं चलो समझाऊंगा। अरे मैं परेशान ना हो, हर स्ट्रैटेजी पे मैं आपको लाइव ट्रेड करके भेजूंगा वीडियोस, ठीक है। ये क्या हो गया, नेट नहीं आ रहा है, ठीक है। हर स्ट्रैटेजी पे कम से कम मैं आपको अच्छी खासी वीडियोस भेजूंगा ट्रेड करके, ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है फाइन। अच्छा एक चीज़ बताना, फॉरेक्स में बिग बार स्ट्रैटेजी मिली है क्या, एक बार प्लीज़ बताना ज़रा, और रिवर्सल, हाँ या ना प्लीज़ बताना ज़रा। बिग बार तो रहने दो, फॉरेक्स में रिवर्सल वाली स्ट्रेटजी, एक सेकंड रुकना जरा, मैं चेक करता हूँ। हाँ तो मैं आपको गाइज एक स्ट्रैटेजी भेज रहा हूँ जो डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, यहाँ भेजना चाहिए, ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है, आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। अब चलिए मेन चीज़ है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज मैंने अच्छा खासा कंटेंट आपको बता रखा है। आप अपने क्वेश्चन पूछिए प्लीज़, अब फिर मिलेंगे, आ जाएगा भाई, परेशान ना हो, सब आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ बताएं कैंडल 6 पे, चलो थोड़ा बहुत बात कर लूँगा। एक बार प्लीज़ सभी लोग बताएं, क्वेश्चन पूछिए अपना, मैं क्वेश्चन पे आंसर देता हूँ। HPT इधर, HPT अभी रहने दो थोड़े दिन के लिए, मतलब वो टफ है यार HPT, वो थोड़ा सा अभी ना फॉरेक्स के लिए वो सही है नहीं, इंडियन मार्केट के लिए सही है वो। POC नहीं लग रहा है, चलो लाइव वीडियोस भेजूंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछते जाओ। टू मच स्ट्रैटेजी कन्फ्यूज, 2 से 3 स्ट्रैटेजी कन्फ्यूजन होनी चाहिए सर, सिंपल, सारी स्ट्रैटेजीज एकदम कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। आप 2 फॉलो करो, सिंपल एंड प्लेन। 6 PM प्राइस एक्शन वाली जो अभी भेजी, रिवर्सल वाली, बस। तो ट्रेडिंग के लिए पैसे कितने से स्टार्ट, 4 से 5 हज़ार से स्टार्ट करो, 5 हज़ार से, हाँ। और पूछे कि स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो जल्दी आ जाएगी, हाँ। 6 PM में डाउट है, जो डाउट है वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो सेव कैसे करें, मैं बताऊंगा कैसे सेव करें, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर है भाई, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, दूसरे का ट्रेड देख के कुछ नहीं होने वाला। इसको बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करो, 5,000 रुपये ऐड करो, ठीक है, और केवल 6 PM वाली स्ट्रैटेजी, और मैंने अभी भेजी ना रिवर्सल वाली, इन दोनों को अप्लाई करो, आपको बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करो, ट्रेड करोगे तब कॉन्फिडेंस बनेगा, ऐसे नहीं होगा। न्यूज़ में कैसे ट्रेड, उससे दूर रहो, न्यूज़ से ट्रेड मत करो अभी, ठीक है। हाँ न्यूज़ से ट्रेड, देखो इसमें ना आए दिन न्यूज़ मिलती है भाई, पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आए दिन न्यूज़ बनती है, पहली चीज़ तो क्या करना है आपको, आए दिन न्यूज़ बनती है तो तुरंत ट्रेड नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, न्यूज़ का जो इम्पैक्ट रहता है ना वो सेशंस में पूरे दिन तक रहता है, लगभग इवन 2 से 3 दिन रहता है। तो सर न्यूज़ तुरंत आई है उस पर ट्रेड करना लॉजिक नहीं है। न्यूज़ के बाद अगर प्राइस सेक्शन में सिंक करता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। पेयर सिलेक्शन में मैंने बात करी है, अगर आप चेक करोगे तो। जी पैसे कहाँ से अरेंज करें, अरे बाबा इसको मैं कैसे बताऊँ भाई, लेवरेज चाहे जितना लेना है लो, रिस्क मैनेजमेंट बस फॉलो करो, बस सिंपल एंड प्लेन। फॉरेक्स की टाइमिंग क्या है, असली टाइमिंग देखो ट्रेड करने की आपकी है 6:30 से, मैं बोलता हूँ 5 बजे से लेके, वैसे रियल टाइम तो है भाई, सही बताऊँ ना 6 से लेके 10 बजे तक, असली टाइम तो यही है 4 घंटे। और ये सबसे खूबसूरत टाइम इसलिए है बिकॉज आपके पास कोई भी काम ज़्यादा, मुझे लगता है कि मतलब काम रहता होगा, आई अंडरस्टैंड, बट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्री रहते होगे, सबकी बात करूँ तो, ठीक है। तो
ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो 6 से 10 PM, बिकॉज इसमें सिंक क्या होता है, आपका लंदन सेशन सिंक हो जाता है प्लस आपका न्यूयॉर्क सेशन सिंक हो जाता है। जब ये दोनों सिंक होते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़िया बन के आता है। तो फ़ायदा ये है कि आपको दिन भर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है, इंडियन मार्केट 3 बजे तक बंद होता है, उसमें कोई लोचा नहीं। सुबह 5 बजे भी फॉरेक्स ओपन रहता है, उधर भी कोई टेंशन नहीं। 5 से 9, 9 से 3 में नहीं, इधर 3 से 5 में कोई टेंशन नहीं है। 6 बजे आराम से आओ, एकदम खाना वाना खा के बढ़िया नहा धो के शाम को बैठो। 7 बजे भी आते हो ना भाई, 8 बजे भी मैं कहता हूँ, तो अभी आपको सच बता रहा हूँ 2 से 4 सेटअप तो मिल ही जाएंगे अच्छे स्कैल्पिंग वाले, मतलब एक बढ़िया ट्रेड वाले। हाँ, फॉरेक्स में इंडिकेटर कैसे लगा, ट्रेडिंग में जाके लगा लें, और क्या। बताया तो है मैंने, वीडियो में बताया है। फ़ोन में ट्रेडिंग करके बता भाई, फ़ोन में मैं फ़ैन नहीं हूँ ट्रेडिंग करने का, सही बताऊँ तो फ़ोन में तो मैं बताऊँगा ही नहीं, क्योंकि वो गलत चीज़ है फ़ोन में। हाँ, हाउ टू यूज़ एक्सएनएस इन मोबाइल, ये डेफिनेटली आप वीडियो यूट्यूब से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेवरेज आप चाहे जितना रखना है रखो, मैं पहले इस वाले सेक्टर में सब देखो। अब यही चीज़ है, मुझे पता था क्वेश्चन आएंगे, इट्स ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसीलिए ना वीडियोस में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, इसलिए मैं क्लासेस ना लाइव तो रखता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है ना गाइस, ये एक टॉपिक है कैपिटल लॉट रिस्क मैनेजमेंट पिप साइज रिस्क मैनेजमेंट लेवरेज, तो इसमें मैंने सब बता रखा है, इसको एक बार आप चेक कर सकते हो जी। और बताइए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक क्लास रख दूंगा डेफिनेटली, स्ट्रेटजी वाली क्लास कंप्लीट कर लूँ रिकॉर्डिंग के लिए, मैं उसको भी भेज दूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली। स्प्रेड से कैसे बचे, नहीं बच सकते, आपको देना पड़ेगा भाई उतना तो। देखो जो मेन चीज़ है उसको जो है वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट, इट्स ऑल फाइन। और कोई क्वेश्चन बड़े तेज आ रहे हैं। फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने, ट्रेंड के अगेंस्ट वाले ट्रेड को मैं पहले बताता हूँ। देखो मार्केट ऐसे है ठीक है, टाइम पास किया, ब्रेक किया, बट अगर ब्रेक अच्छी क्लोजिंग नहीं बनती, अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, शूटिंग स्टार बनती है, तो उसको आप फेक ब्रेकआउट माने को मत लीजिएगा ट्रेड। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाइएगा ज़रा। देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लग रहा है ब्रेकआउट है, ठीक है, इधर देखोगे तो सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक। कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बट स्टिल कॉमन सेंस ट्रेडिंग में हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जोश में आके ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मतलब ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो देखोगे तो ऑब्वियस यहाँ तो ट्रेड लेते नहीं। ये वाली कैंडल डिफाइनिंग थी, मैंने इस ट्रायंगुलर पैटर्न वाली वीडियो में बात भी करी है, अगर आपने चेक किया होगा तो, ठीक है। और यहाँ से देखो जैसे अब आपने तुरंत लिया होगा, देखो एसएल काट गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है, अगर फेक ब्रेकआउट पे शूटिंग स्टार बनती है, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, इनडिसीजन कैंडल बनती है, परफेक्ट रेड कैंडल बन जाती है, ब्रेकआउट मैंने अपसाइड के लेवल पे, तो आप उस ट्रेड को नहीं करेंगे। सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है वाइस एंड वर्सा डाउन साइड में, ठीक, पता चला नीचे ब्रेक कर रहा है बट वो बन गई हैमर वमर, तो नहीं कर सकते। अभी मैं आपको जब जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप ट्रेड करते रहिएगा, मैं आपको हर स्ट्रैटेजी पे लाइव ट्रेड करके भेजूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे पेयर कैसे ऐड करें बता दीजिए। हाँ ठीक है, सुन लो भाई, ये सब तो आसान चीज़ें, बट स्टिल बता देता हूँ। प्लस पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए AUD CAD, कोई भी पेयर, जितने भी पेयर हैं उसके ओनाडा सेलेक्ट कीजिएगा, ओनाडा वाला। FXCM आएगा, और भी सब आएंगे, बट आपको ओनाडा सेलेक्ट करना है हर जगह, ओनाडा, ठीक है। मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आपका काम करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब लेवल क्रॉस अल्टीमेट है, मतलब मज़ा आ जाएगी। इंडिकेटर बेस्ड होगी, लेकिन ब्रोकरेज कितना, नॉर्मल ब्रोकरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिक्स PM करने के पेयर्स, गोल्ड, US ऑयल, यूरो USD, GBP AUD, सब पेयर्स में कर सकते हो। गोल्ड, US ऑयल, USD CHF, USD JPY, USD CHF मेरा फेवरेट हो गया, बहुत बढ़िया मूव करने लगा है। GBP AUD, यूरो JPY, सब इधर से न्यूजीलैंड, सब कर सकते हो। CAD को छोड़ देना, इन सबको, ये थोड़ा छोड़ देना। भाई लिक्विडिटी का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम मैंने बता रखा, हर जगह 15 मिनट यूज़ करना है। हाँ, किसी स्ट्रैटेजी में 5 मिनट यूज़ करना होगा, वो मैंने वहीं बता रखा है,
कि 5 मिनट यूज़ करो, नहीं तो स्पेसिफिक 15 मिनट। क्यों? क्योंकि 15 मिनट यूज़ करोगे, जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ के आती है, जैसे जैसे वैसे आपका टाइम फ्रेम घटता है आपकी एक्यूरेसी भी कम निकल के आती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, दुनिया के चाहे जितने बढ़िया ट्रेडर हो आप, ठीक है। तो इसके चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, हाँ उसमें तो डेफिनेटली मिलेंगी। हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, सिंपल एंड प्लेन। पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, दोनों का जो भी प्रॉफिट है तीसरे ट्रेड में उसका 30% रिस्क लो। लॉस हो गया बंद करो, प्रॉफिट हो गया दोबारा 30% रिस्क लो, कंटिन्यू करो, मन है तो बनेगा तब। 2 प्रॉफिट बंद कर रहा है बंद करने का, मन कर रहा है बंद कर दो। पहला लॉस दूसरा लॉस, ट्रेडिंग बंद। पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस, कंटिन्यू रखो, मतलब जब तक मिल रहा है। 1-2 प्रॉफिट हो गया तो फिर बंद कर देना, ठीक है। नहीं 2 लॉस हो गया तो भी नहीं, पता चला पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस तीसरा प्रॉफिट हो गया, फिर चौथा पांचवा छठा ट्रेड ही नहीं बनना, तो ये नहीं कि अब जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं। टर्न ऑफ द डे। गूगल ड्राइव दे दो, दे दूंगा भाई, परेशान ना हो, गूगल ड्राइव दे दूंगा। क्रिप्टो वॉलेट पूछ रहे हो, क्रिप्टो वॉलेट मतलब भाई आप वो यूज़ करो ना, Binance यूज़ कर लो। अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो Binance से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। अब फंड ऐड करना मैं बता चुका हूँ, आप क्रिप्टो से भी कर सकते हो। एक रिस्क, अगर एक देखो ब्रेक इवन पे थे, एक ही ट्रेड में ज़्यादा लॉस करोगे तो सर कॉन्फिडेंस भी जाएगा, सैड भी होगे। सो लॉस भले चाहे जितना हो, रिस्क डिफाइन करके ट्रेड कीजिए। Binance बैन नहीं हो गया, दोबारा आ गया है। क्लोजिंग ऑफ कैंडल का वेट करना जरूरी है, हाँ जरूरी है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी मैंने भेजी है गाइस, अभी अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाओगे ना, ये तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। ये वाली जो क्लास है ना, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चेक कर सकते हो, इसको देख लीजिएगा। 6 PM में 10 PM, 6 PM से 10 PM कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें? जो मैंने बताई वो यूज़ करें, और क्या, प्राइस एक्शन वाली। हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग मैंने बताया। टैक्स कितना लगता है ये तो सीए बता देंगे जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइम पे इंडियन टाइम शो नहीं होता है क्या? मैंने कभी चेक किया नहीं यार, आई नेवर चेक। आई थिंक होता होगा यार, पता नहीं, मतलब चेक किया नहीं मैंने कभी। कभी देख लेना, मैं चेक करके बता दूंगा। मैंने कभी ट्राई किया नहीं, आई थिंक होता होगा ज़रूर इधर उधर से। वैसे वो बहुत बड़ी डील तो नहीं है, मतलब डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा आ गया क्या? अरे नहीं, ये तो कुछ और आ रहा है। आ नहीं रहा यार इधर, कहीं कहीं चाहता होगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। आप चेक करके बता देना। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ ना, मैं ट्रेडिंग व्यू का ही फ़ैन हूँ सर, तो मैं उस पर ध्यान, इस पर आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे ले जाना चाहिए? ट्रेल कर लो, और क्या, लाइव ट्रेड करके बताऊँगा सब, परेशान ना हो। ये क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी डील नहीं, हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं, चल फाइन। सर अगर इस टाइम के अलावा दिन में सुबह के टाइम भी, देखो भाई मैं पहले बता दूं, 6 से 10 एक आइडियल टाइम बताया है भाई। अगर आपको सुबह सेटअप मिलते हैं तो दिन करो, हम लोग दिन में भी ट्रेड करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में भी ट्रेड कर सकते हो सेम स्ट्रैटेजीज पे। आपको थोड़ा सा सीख जाओगे तो एक समय बाद आप खुद भी ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। अब रिवर्सल बन रहा है सुबह सुबह 11 बजे, तो आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव में सब वीडियो रहेगी, आप डाउनलोड कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे साइकोलॉजी ठीक कर दो यार ब्रदर, मेरे तो ठीक है, मैं साइकोलॉजी पे बात करूँगा जी। फंड एंड अकाउंटेंट क्या है? फंड अकाउंट उसमें मुझे नहीं पता भाई, उसमें मैं हूँ नहीं अभी, वो सब थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग होता है। पहले उनको पैसे दो, फिर तुमको डेमो अकाउंट देगा, फिर कहेगा बेटा 4 महीने प्रॉफिट करो, फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ तो देगा, नहीं तो फिर वो चार्ज काट लेगा, फिर कहेगा जीत गए तो फिर कैपिटल देगा, फिर कहेगा लो ट्रेड करो भाई, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर उसमें लॉस हो गया तो पता चला पहले ही हरवा के बाहर भी कर देगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसमें मैं अभी हूँ नहीं, बाद में बात करूँगा। भाई ट्रेडिंग व्यू फ्री है, आपको पता नहीं है, ट्रेडिंग व्यू फ्री है। When we understand that we need to exit the trade or wait for big movements, सिंपल एंड प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला सिंपल, ये कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। पहला आपका टारगेट ही 1:1.2 है मैम, ठीक है। सीधे प्रॉफिट 1:1.5 दूसरा टारगेट। उसके बाद SL को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करो, देन आप, मैं प्रॉफिट बुकिंग पे बात करूँगा जब तो आऊँगा।
ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए, सिंपल, मतलब टारगेट लगाने के लिए, सॉरी, ठीक है। हाँ, डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है? जब हम लोग डब्बा लेके ट्रेडिंग करते हैं उसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता। डेली टारगेट इन परसेंटेज, डेली का 1 से 5% के बीच में अपने कैपिटल पे रख सकते हो, बहुत अच्छा है। स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस कैसे कंट्रोल करें? मैंने ना वीडियोस डाली हैं आज क्रिप्टो, आज मैंने लाइव ट्रेड की वीडियो डाली, अगर आपने चेक किया होगा तो। उससे अभी जब मैं इनिशिएट करूँगा ना उस वीडियोस को, तो अभी ना जब आप डेली देखोगे तो पता चलेगा कैसे माइंडसेट रखते हैं, और जब मैं ट्रेड करूँगा तब भी। हाँ, उस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर होगा जी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि स्टॉप लॉस छोटा रखें, प्रॉफिट बड़ा कैसे हो? क्योंकि होता नहीं है, होता इसलिए नहीं है बिकॉज आपके लॉस बड़े होते हैं। रीज़न इज़ आप एसएल एक्सेप्ट नहीं करते हो, टारगेट एक्सेप्ट करके निकल जाते हो। बंदे को देखा है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं 5,000 का लॉस करेंगे 10 बार, 500 रुपये का, एक बार नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे एकदम, ऐसे चुप्पी साध देंगे। लेकिन अगर केवल एक बार 500 का प्रॉफिट हो गया तो ऐसे खुल्लम खुल्ला चिहाड़ेंगे, ऐसा लग रहा है कि पूरा मोहल्ला जान गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंसान प्रॉफिट तो देखता है, लॉस पे थोड़ा सा ना वो इमोशनल हो जाता है, मतलब तो ये चीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। और जबकि टेंशन कुछ और है, असली में उसका लफड़ा कुछ और है। अगर उसका 5,000 का भी प्रॉफिट हुआ होगा ना, तो वो अंदर अंदर तो मतलब बाहर बाहर भौकाल टाइट करेगा, लेकिन उसी में केवल 500 का लॉस हो गया तो खुद सोचने के बजाय इतना बड़ा सैड हो जाएगा। तो दोनों साइड से साइकोलॉजी हिला लेते हैं। जबकि आपको न्यूट्रल रहना है, आपको ध्यान नहीं देना है। न्यूट्रल कैसे रहोगे? जब आप सैम्पल बेस पे ट्रेड करोगे, आप सोचोगे कि 20 ट्रेड लूँगा, हर ट्रेड में मेरा केवल रिस्क 500 रुपये का रहेगा, तो आप न्यूट्रल रहोगे। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, बिकॉज मैं तो 20 ट्रेड के बाद जज करूँगा ना आपको, अपने को। सभी दोस्त लोग स्ट्रीम को लाइक करें फास्ट, लेट्स गो एवरीवन। लाइक क्यों करोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। एसएलएन टारगेट कैसे डिफाइन करें? मैंने हर स्ट्रैटेजी में स्पेसिफिक बता रखा है स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। और जब मैं वीडियो लाइव ट्रेड बताऊंगा, मुझे पता है मैक्सिमम क्वेरीज आपकी होंगी लाइव ट्रेड से, ठीक है। लाइव ट्रेड से आपकी मैक्सिमम क्वेरीज सॉल्व होंगी, और वो ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, मैं लाइव ट्रेड करके दिखा दूंगा। सबसे ज़्यादा ट्रेड देखना मैं प्राइस सेक्शन पे ही लेने वाला हूँ। 1 सेकेंड होल्ड करना। ओके, ठीक है गाइस। सर बाइनेंस कैसे यूज़ करें? यूट्यूब पे सर्च कर लो सर, हाउ टू यूज़ बाइनेंस, बहुत आसान से मिल जाएगा। यूट्यूब कोर्स कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा जी। सर रात को आप टारगेट नहीं लगाते हैं? तो भाई टारगेट लगाता हूँ, ऐसा मत बोलो यार, बाद में लगाता हूँ, और बहुत बार तो आपके सामने लगाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो जेल हो सकती है क्या? देखो भाई, मैं पहली चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो पहले मैं इंडियन मार्केट समझाया, ठीक है, फिर चलो फॉरेक्स में थोड़ी सी इलीगलिटीज़ है कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, इस बात को यहीं खारिज कर, मतलब आज मैं इसको क्लियर कट कर देता हूँ। देखो बॉस, इंडिया में फॉरेक्स इलीगल है, ये क्लियर कट है। अब इलीगलिटी का मतलब क्या है? अगर आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, डायरेक्ट फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है भाई, आज मैं क्लियर कट करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पे ब्लेम मत आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ना मेरे पे चढ़ जाते हैं। मतलब अगर 3 PM भी नहीं गए तो लगता है कि 3 PM मेरे या फिर मेरे बाप की स्ट्रैटेजी है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट स्टिल 3 PM नहीं गई, 3 PM नहीं। अरे भाई मेरी क्या गलती है यार, मैं क्या करूँ? धन हैंग हो गया, धन का ओनर मैं थोड़ी ना हूँ भाई, धन का ओनर धन है, जेरोदा का ओनर जेरोदा है, उनसे पूछो, मुझे क्या बता रहे हो, ठीक है। सो इसका इस पर भी क्लियर करता हूँ। सो अगर आप ट्रांसफ़र करते हो फंड अपने बैंक अकाउंट से फॉरेक्स ब्रोकर में डायरेक्ट आउटसाइड इंडिया, तो सर प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जेल इतनी जल्दी जेल नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जेल हो जाएगी, बट हाँ डेफिनेटली इलीगल है, ठीक है, फेम एक्ट के हिसाब से। बट क्या ना कि जैसे जो ब्रोकर है आपका ना, वो XNS या फिर जो भी XYZ ब्रोकर है, आप जो मन कर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मन मत करो, देखना नहीं, पैसे उसे डूब भी जाते हैं, मतलब सोच, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट बनो। तो XNS ब्रोकर ऐसा है कि उसने ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दी इंडिया में एजुकेशन के नाम से, ठीक है, कोई ABC XYZ कोई कंपनी खोल दी फूड की, ठीक है, या फिर एजुकेशन की। रुक जाओ, बता ही देता हूँ आज, नहीं तो हमेशा टेंशन बनी रहेगी।
इसको हमेशा ठीक है। तो क्या है ना कि जो भी फंड आप ट्रांसफ़र करते हो ना, यहाँ नहीं जाता है, वो सीधे पहले यहाँ जाता है। और ये एक सिटीज़न है, ये रेजिडेंट है इंडिया का, ठीक है, तब रजिस्टर्ड है। तो आपका जो पैसा जा रहा है वो इसमें अकाउंट में जा रहा है। अब आप ये लोग कैसे भी करके आपके अकाउंट में USDT में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत है, आपने थोड़ी ना कोई लफड़ा चोरी चपाटी वाला काम किया कि आपने किसी फॉरेस्ट ब्यूरो को ट्रांसफ़र किया। अब ये यहाँ से पैसा कैसे भेजता है ये आपका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई डोंट थिंक कि ये रूल को बहुत ज़्यादा वो ब्रेक करवा रहे हैं। ऊपर से मैं फिर से बोलता हूँ, आप ट्रेड करो, देखो सब कर रहे हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, देखो मेरा काम है सिखाना भाई, जहाँ मूवमेंट होगी, जहाँ कमाने की चांस होगी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्सएनएस ही बताते हैं करने को, तो जो हर चीज़ बंदा यूज़ कर रहा है वही भाई मैं भी बताऊंगा ना, उसमें चेंज थोड़ी ना करूँगा। अब इसके बाद भी आपको तब भी दिक्कत है कि नहीं मेरे को डर लग रहा है, तो भाई फिर एक ही आंसर है, आप ट्रेड मत करो, स्टॉप कर दो, ठीक है। आप खुद सोचो, आप स्टॉप कर दो ट्रेड। मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आगे आप समझदार हैं। जैसे मुझे लगता है कि मान लो 1 लाख लोग ट्रेड करते हैं एक्सएनएस में इंडिया से, मान लो उससे ज़्यादा ही करते होंगे, मुझे पता है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख लोगों को जेल में डाल देगी? आपने कभी सुना है कि 1 लाख लोग जेल में गए हों पिछले 100 साल में? एनीवन प्लीज़ कंफर्म। क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें, बाइनेंस से आप कर सकते हो। मान लो 5 लाख लोग ट्रेड करते हैं, तो क्या 5 लाख लोग जेल जाएंगे क्या? मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर इलीगल है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो भाई पता है फर्स्ट साइड में ही आप बैन हो जाते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट ही एक्सएनएस ही नहीं खुलता इंडिया में ना भाई। जब वो बैन है तो इंडिया में अकाउंट क्यों ओपन करने दे रहे हो, या फिर क्यों उसका वेबसाइट ओपन हो रहा है? आप खुद सोचो, उसका वेबसाइट ओपन नहीं होना चाहिए, है ना, ऑब्वियस है। बहुत सारे लूप होते देखते हो, बाइनेंस अभी बैन हुआ था, कहीं ओपन ही नहीं हो पा रहा था, उसका ऐप ही नहीं था, या फिर तो ऐप भी यूज़ हो रहा है, सब हो रहा है। तो भाई ओवरऑल आप खुद ही समझ सकते हो, आप समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आई होप इस पर आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट टाइम से आई डोंट थिंक इस पर, हाँ, गवर्नमेंट ट्रेडर्स को टारगेट नहीं कर रही है बट कंपनी को, तो कंपनी को अटैक करेगी। तो कंपनी को अटैक भाई एक ही कंपनी को अटैक करती है, वो है कंपनी का नाम आप जानते हो, नाम नहीं लूँगा। उसमें भी वो लोग भी ना कुछ ऐसे लफड़े वाले काम ही कर देते हैं ना, कि वो खुद के लफड़े में चल रहे हैं, तो उनके साथ वो दिक्कत होती है, सबके साथ नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो एक्सएनएस पे कभी भी न्यूज़ नहीं आई मेरे हिसाब से। इवन देखो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप इवन आफ्टर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मतलब आपको प्रॉब्लम है, स्टॉप, देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेड इंडियन मार्केट, इट्स ऑल फाइन। मैं यही बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरा अब क्या ही बोलूँ, यही चीज़ है। USD में ट्रांसफ़र 3 दिन में होता है ना? नहीं, तुरंत हो जाता है भैया। ये बैन ऐसा ही है, सरकार तो टैक्स दो सब मौज करो। हाँ वही चीज़ है, मैं वो ब्रोकर का नाम ले लूँगा, वो लोग थोड़ा सा नहीं देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, अभी सब देते हैं तो सही है, ठीक है। तो आगे आप समझदार हो, आई वोंट फोर्स यू गाइस, ठीक है। आगे आप खुद करें, ठीक है। मन है तो करें, नहीं तो मत करें, इट्स ऑल फाइन। बहुत सारे दोस्त लोग हमारे दुबई से हैं, मैं उनको भी कभी कभी मतलब बताता हूँ, कि वो लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम, हमको तो बताओ। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं सबको बताऊँ। जी, मेरा ट्रेडर 5 क्या है, एक है चीज़ मैं बताऊँगा, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है सर। लाइव क्लास किया तो भाई, लाइव क्लास किया, ये वीडियोस मिलेगी, बताऊंगा। ऊपर से चेक करना चालू करो, बताता हूँ। गुस्से में आप बहुत प्यारे लगते हो, वाह। यहाँ पे लाइव नहीं चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है। फॉरेक्स में इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ तो दूसरे रिवर्स हो जाता है। तो इसका आंसर ये है भाई कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, सामने देखो रेजिस्टेंस, तो आपका ट्रेड बनता ही नहीं है। द ट्रेड वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट साइट, ठीक है। आपका ट्रेड बनता ही नहीं था कभी, तो ये चीज़ है। फ्लो में ट्रेड कैसे लें? फ्लो में ट्रेड नहीं ले सकते। अखंड भाई गर्मी बहुत है, आपका पेट बाहर आ रहा है। मेरा पेट बाहर आ ही नहीं सकता है, मैं बहुत ही नॉर्मल खाना खाता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ट्रेडिंग के टाइम भाई इनकम कैसे शो करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनकम शो करने का कुछ वही नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करो। आपको जो पैसा भेजेगा भी ना, वो एक्सएनएस से अगर आप विड्रॉ भी करोगे तो किसी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है कि अगर आप स्मार्ट बंदे हो, थोड़ा सा स्मार्ट बंदे हो,
भाई ट्रांसफर क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करो, क्रिप्टो से बनास में ले जाओ, वहाँ से P2P कर लो, आपके अकाउंट में आ गया। पूरी दुनिया P2P कर रही है, पूरे इंडिया वाले P2P कर रहे हैं। बिग बार यहाँ नहीं। अब P2P भी पूछना तो चलो उस पर भी बता दूंगा कैसे करते हैं। एक्सचेंज में आप डायरेक्टली INR विड्रॉल करते हो या USDT, INR भी कर देता हूँ और मैं क्रिप्टो P2P भी करता हूँ। P2P करता हूँ मैं, P2P प्रेफर करता हूँ। हाँ, स्टूडेंट ऑफ TTS कमेंट आ रहा है जी। गूगल ड्राइव में सब वीडियोस लेकर लैग कर रहा है, तो उसको डाउनलोड कर लो ना सर, उसको डाउनलोड करो और क्या। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और होगी, ठीक है, वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा और कुछ चीज़ें समझाऊँगा कंसेप्ट। उसके पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको दे चुका हूँ, एक और स्ट्रैटेजी लास्ट बची है। इसके अलावा मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा और मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा मार्केट के जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वाइल लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप कभी भी इस ग्रुप से किक आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये परसेप्शन उल्टा सीधा मत बनाना, क्योंकि टेलीग्राम में ना प्राइवेसी नहीं है। टेलीग्राम में प्राइवेसी नहीं है, कभी भी हैक हो जाता है, मेरा भी कभी कभी हैक हो जाता है। तो क्या करना भैया, ये नहीं कि अखंड भाई ने कोर्स डिलीट कर दिया, वैसे भी ग्रुप डिलीट हो जाएगा। बस आप ये करना, आप हमें व्हाट्सएप करना कि सर अखंड भैया, कोई पेमेंट वेमेंट की बात नहीं, कुछ नहीं, बस आप ये बोल देना अखंड भैया 99 रुपीज़ पे किए थे, ग्रुप डिलीट हो गया, फिर ग्रुप से मैं जा चुका हूँ, मुझे प्लीज़ कोर्स दे दिया जाए। आपको गूगल ड्राइव मिलेंगी, वहाँ से आप कोर्स दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ परसेप्शन मत बनाइएगा, कुछ लोग गलत परसेप्शन बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा 99 के, उससे आपको तुरंत कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स। क्रिप्टो की 49 वाली कोर्स कब आ रही है, वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, एक हफ्ता। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलेंगे अभी 9 बजे, सभी लोग 9 बजे लाइव ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 9 बजे फॉरेक्स मार्केट का लाइव है। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।